नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज के लिए, जिसे हिंदी में ल्यूकेरिया भी कहा जाता है। ल्यूकेरिया के बारे में कारण क्या है, लक्षण क्या होगा, कुछ योगा आसनों का भी हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ल्यूकेरिया के कारण का। अगर आपकी पे दवाई चल रही है, आप यहाँ पे कोई ऐसी दवा खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, में वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण ये देखा जाता है कि आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं और कई सारे प्रोडक्ट का यूज़ करने की वजह से भी ल्यूकेरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज जो है वो हमारे बॉडी से ज़्यादा होता है। और अपने अंडर गारमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं गीला रह जाता है। पानी बार बार यूज़ करना और या कि उस अपने जेनाइटल एरिया को सूखा नहीं रखने के कारण भी समस्या आती है कि बदबू आने लगती है और इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लक्षण की बात करें तो लक्षण में आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारा वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा वाइट डिस्चार्ज का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बदबू आने लगती है, जो कमर है वहाँ पे दर्द होने लगता है और कभी कभी तो कई बार इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है कि चक्कर आने लगता है और वीकनेस होने लगती है। आपके जो आँख के नीचे है यहाँ पे डार्क सर्कल होने लगता है इस वाइट डिस्चार्ज की वजह से। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ योगा आसनों का अभ्यास, जिससे कि हम ये वाइट डिस्चार्ज कंट्रोल कर पाएँ अपने। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे पाद हस्त आसन का अभ्यास। आराम से खड़े हो गए हैं। इस आसन को अभ्यास करने के लिए कुछ बारीकियों का ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जब सामने की तरफ ऐसे बेंड होते हैं, आप अपने कंधे से जो है वो नहीं झुकेंगे, आप अपने कमर को आगे की तरफ लेन-देन करते हुए फिर नीचे की तरफ जाएंगे। कैसे अभ्यास करना है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर उसके बाद साथ में अभ्यास करते हैं। ध्यान ये रखना है, नॉर्मल जो है वो हम यहाँ पे 10 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे इस अभ्यास को। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ पे ऊपर की तरफ उठाइए, अपनी स्पाइन को जो है वो लेंथन करते हुए, कमर को बेंड करते हुए सामने की तरफ अपने हाथ लिया और आपका जो ये सर है अंदर की तरफ लाने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ अपने सर को ज़्यादा ला नहीं सकते हैं तो आपको बस इसी पॉस्चर पे यहाँ पे होल्ड करना होगा। इस तरीके से होल्ड करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल करिए, आराम से उसी तरीके से वापस आइए और अपने पोस्चर को रिलीज़ करिए। अभी तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे अभ्यास करना है। चलिए एक अभ्यास साथ में करते हैं। अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, लंबी गहरी सांस लिया, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर गए, अपनी स्पाइन को लेंथन करा। अब अपनी स्पाइन से जो है वो सामने की तरफ झुक जाइए, होल्ड करिए इसी पोस्चर को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से वापस आइए और इस पोस्चर को जो है वो रिलीज़ करिए। तो अभी जो हमने अभ्यास करा है वो करा है पाद हस्त आसन का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको क्या, मैट में पीठ के बल लेट जाना है। योगा मैट में लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद आपका जो यहाँ पे मिडिल बॉडी है उसको आराम से ऊपर की तरफ उठाएंगे। कैसे उठाना है वो मैं बता देती हूँ। एक अभ्यास जो अभी मैं कर रही हूँ आप आराम से देखिए, नेक्स्ट अभ्यास में दोनों साथ में करेंगे। चलिए आराम से लेट गए हैं अपने योगा मैट में, अपने पैर को फोल्ड करा, पोस्चर को होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से पोस्चर को रिलीज़ करिए और अपने पैर को भी खोल दीजिए बाहर की तरफ, अपने हाथ को बाहर की तरफ कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए वापस से अभ्यास करते हैं, साथ में 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को अपने यहाँ पे फोल्ड कर लिया, वो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। लंबी गहरी सांस लिया और सांस को छोड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
पास रखेंगे और आपके जो पैर की यहाँ पे पंजे हैं वो बाहर की तरफ निकाल लिया है। इनहेल करा, सर को उठाया, अपर बॉडी उठा ली, लंबी गहरी सांस लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज़ करिए, अपने हाथ को जो है वो यहाँ पे रिलीज़ करिए। चलिए कर लेते हैं सेकेंड राउंड। इनहेल करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से अपने बॉडी पोस्चर को जो है वो यहाँ पे रिलीज़ करिए और बैठ जाइए सुख आसन में। रहा है भुजंग आसन का अभ्यास। नेक्स्ट आसन जो हम कर रहे हैं वज्र आसन का अभ्यास। वज्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप अपने योगा मैट में दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। अब एक पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपने हिप को उसके ऊपर यहाँ पे लिफ्ट कर देंगे और दूसरे पैर को भी कर दिया है पैर के पंजों के ऊपर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे अंगूठा है, दोनों अंगूठे जो हैं वो एक साथ रहेंगे और इस तरीके से सामने की तरफ यहाँ बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी। आंख बंद करना चाहते तो बंद कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठने के बाद लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब यहाँ पे आराम से अपनी आंखों को खोलिए और सुखासन में बैठ जाइए और चिन्ह मुद्रा लगाएंगे और आराम से बैठिए। इनहेल करिए और एक्सहेल। तो चलिए, हमने यहाँ पे तो कर लिया कुछ आसन का अभ्यास, साथ ही साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए अपने जो दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, अपना हाथ जो है वो अंदर की तरफ चेस्ट करिए ताकि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लंबी देर तक कर पाए। लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने हाथ को रख लीजिए अपने घुटने के ऊपर। थोड़ी देर इस अवस्था को जो है वो यहाँ पे महसूस करिए। नीचे की तरफ थोड़ा सा सर यहाँ पे झुका लेंगे और ब्लिंक करते करते अपनी नज़र को सामने की तरफ लेकर आएंगे। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास, जिससे कि हमारी बॉडी जो है अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको हम कूल डाउन कर पाएँ। सबसे पहले शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको जीभ जो है वो बाहर की तरफ निकालना होगा। अभ्यास पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद साथ में अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकाला और उसके बाद बनाएंगे एक ट्यूब। ट्यूब बनाने के लिए जितना हो सके अपनी जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूब बनाइए। ट्यूब बनाने के लिए आप यू शेप का यहाँ पे अपने जीभ को टर्न करेंगे। फिर उसी ट्यूब से अंदर की तरफ सांस लेंगे। सांस लेने के बाद एक बंद लगाएंगे और उसके बाद 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे। बंद को खोलेंगे और एक्सहेल कर देंगे। चलिए अभ्यास कर लेते हैं, साथ में करते हैं। जीभ बाहर निकाला, इनहेल, अंदर कर लीजिए पूरे सांस को और बंद लगाइए। बंद को खोलिए एंड एक्सहेल, इनहेल, चलिए आराम से अपनी आँखों को ब्लिंक करिए, थोड़ा सा झुकाते हुए और सामने की तरफ देखिए।
अभी हमने कर लिया शीतली प्राणायाम का अभ्यास, अब करते हैं शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको करना होगा क्या, अपने दोनों दांतों को एक साथ कर लेना होगा और यहाँ पे अपने दांत से टकराते हुए सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। सेम अभ्यास होगा, बस यहाँ पे कुछ पहले हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास ट्यूब बना के लेते थे, शीतकारी अभ्यास जो करेंगे वो दोनों दांतों को एक साथ जॉइंट करके करेंगे। करते हैं साथ में अभ्यास। आराम से अपने सर को नीचे की तरफ करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो वो आपके बॉडी को कूल करने के लिए होती है। ध्यान ये रखना है, अगर आपको यहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम है तो इस अभ्यास को जो है वो यहाँ पे ना करें। तो अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो मिनिमम 10 ब्रीदिंग तक करें। 5 ब्रीदिंग तक जब आप बंद लगाते हैं उसको होल्ड ज़रूर करें ताकि इसको महसूस कर पाएँ। तो कुछ समय के लिए आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे। कैसे कुछ परहेज करके आप वाइट डिस्चार्ज को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नारियल पानी का जो है वो सेवन करना स्टार्ट कर दें। नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो आपको थोड़ी मदद हो सकती है। साथ ही साथ सीजनल फ्रूट खाना होगा आपको और हरी सब्जी को ऐड करना होगा। बाहर का जो तला भुना होता है, जंक फूड होते हैं, उसको अवॉइड करना होगा। 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेनी है और निरंतर अभ्यास जरूर करना है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वो जो बेल आइकन का निशान है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपको ईजिली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है और निरंतर अभ्यास करते रहना है। और इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप ये वीडियो शेयर करके एक हेल्प कर सकते हैं कि जो डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है, डार्क सर्कल हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, निजात मिल पाए। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।